उनका नाम था अशफाक उल्ला खां। ये बात है 17 दिसंबर 1927 की। फैज़ाबाद की जेल में उनको फांसी लगाई गई थी और उन्होंने लिखा कि मैं आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ रहा हूँ, मुझे गर्व है इस बात का और मेरी सभी देशवासियों से ये प्रार्थना है कि आप भाईचारा बनाए रखें। और इसके बाद भगत सिंह जी ने, आपको पता नहीं मालूम होगा कि जब उनको फांसी तोड़ी, शायद किसी ने पढ़ा हो ये लक्ष्य और विचारधारा में। फिर एक और ही बात मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि भगत सिंह जी को जिस दिन फांसी तोड़ी जानी थी उस दिन 3 बजे की बात है, आफ्टरनून में एक हवलदार थे जिनका नाम था चतर सिंह। फौज में उन्होंने हवलदार थे एंड ही वाज रीएम्प्लॉयड इन द जेल सर्विसेज। तो जब वो उनको 3 बजे जो हुक्म हुआ चतर सिंह जी को कि आप अपनी व्हाट इज योर पार्ट, यू परफॉर्म योर ड्यूटीज, वो ही स्निक्ड इनटू हिज सेल, यू नो, और वहां जाके बोले भगत सिंह जी मेरी एक प्रार्थना है आपसे। बोलते व्हाट इज दैट? कहता मेरी विनती है, नम्र विनती है कि आप ये गुटखा लीजिए और इसमें से हम पाठ पढ़ेंगे। बिकॉज ही वॉज वेरी रिलीजियस टाइप ऑफ पर्सन, यू नो। तो उन्होंने बोला ये रिक्वेस्ट अगर आप 5-6 दिन पहले बोलते रब का नाम लेने के लिए, शायद मैं आपकी बात मान लेता। आज मैं बात नहीं मानूंगा आपकी, सॉरी। बोलता क्यों? बोलता मुझे लोग बाग, मैं नास्तिक आदमी हूँ, लोग बाग मुझे कहेंगे कि कावड़ है, मरने के टाइम पे ये कांप गया ये और इसलिए भगवान को याद कर रहा है। सो इससे क्या प्रेरणा मिलती है? These people they were very well focused और अपने लक्ष्य जो थे उनके बड़े निर्धारित थे और उन्होंने कितना अच्छा बलिदान दिया इस देश के लिए। जब वी आर ऑल सिटिंग हियर इन पीस, मैं ड्यूरिंग लास्ट 1 ईयर आई विश टू शेयर विद यू। 2 दिन पहले ही हमें, आपको मालूम हुआ कईयों को कि हमें लैंड मिल गई है बरवाला रोड पे लेफ्ट साइड पे, विच वॉज ऑन राइट साइड अर्लियर, and there was a problem of the airport. That is why we were requesting the state government to reallocate on the left side. So 2 days back only notification has been issued by the state government. और we have hired one consultant also, chief engineer हैं जो जिनका बड़ा अच्छा experience है for the construction activities in सिरसा यूनिवर्सिटी also, और जो महिला विश्वविद्यालय उसका है उनका, और ये आपका DJU का है, his name is Mr. Modi. We have hired his services as a consultant and we have started working on, and we hired a PMA also जो project management agency है, and very soon we are going to decide about the architect also. So I think we will be able to start construction maybe after few weeks. और इसके साथ साथ आपको जैसे मालूम है हमने डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कॉलेज भी अप्रूव करवा लिया है और उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। 74 पोस्टें, 75 हैं, 74 है, 74 पोस्टें ऑथराइज हो गई हमें। इसमें डीन, 5 प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, और इसके लिए बहुत भाग दौड़ करनी पड़ी, जिसके डॉक्टर डबर को मैं बधाई देता हूं और उनकी प्रशंसा की तारीफ करता हूं। इसके बाद हमने एक इंस्टीट्यूट ऑफ पैरावेट्स भी अप्रूव करवा लिया है जिसमें सभी प्रकार के डिप्लोमे होंगे, और वी आर गोइंग टू स्टार्ट मेनी मोर डिप्लोमास आल्सो इन अल्ट्रासाउंड, इन द सर्जरी के लिए। दिस अनफॉर्चुनेट पार्ट इन वेटरनरी साइंस टिल टुडे देयर इज नॉट वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड पैरावेट्स जो कि मेडिकल सर्विसेज में हैं। अब पिछले दिनों, अभी 2 दिन पहले यहाँ जो एक किसान आयोग ने ऑर्गेनाइज किया था, दे वर फीलिंग द नीड ऑफ दिस काइंड ऑफ सर्विसेज इन एग्रीकल्चर ऑल्सो। वहाँ भी कोई पैरा सर्विसेज नहीं है, तो ये हमें बड़ा सुदृढ़ करना पड़ेगा। इवन एट द वाइस चांसलर लेवल ऑल्सो, आई कीप टॉकिंग टू अदर वाइस चांसलर्स
कि वी हैव टू ऑर्गेनाइज दिस पैरावेट्स इन वेटनरी सर्विसेज। और इसी साल हम वी वांटेड टू स्टार्ट BSc इन डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बट अनफॉर्चुनेट जो कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था पीछे और वो हम नहीं कर सके। बट डेफिनेटली 100% वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट ईयर। और जैसा आपको मालूम है, हमने 26 असिस्टेंट साइंटिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट किए हैं और आई हैव गिवन ड्यू कंसिडरेशन टू द मेरिट एंड वी आर गोइंग टू सून इंडक्ट अबाउट 32 क्लर्क्स ऑल्सो। और कुछ पोस्टें हमें मिल गई हैं, कुछ के लिए बड़ी ट्राई चल रही है, अबाउट 400 पोस्ट फॉर द सेंट्रल ऑफिसेज लाइक रजिस्ट्रार, कंट्रोलर, डीन्स, PG and other posts. We are working on this. God willingly we will be able to get through. और एक यूनिवर्सिटी ने जो बड़ा अच्छा स्टेप वो लिया है ई-गवर्नेंस का, जो कि बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज में है और हमने सारे मॉड्यूल खरीदे हैं। दैट इज बेस्ट पार्ट। कुछ यूनिवर्सिटीज ने बड़े लिमिटेड से मॉड्यूल लिए हैं एंड आई एम वेरी श्योर नाउ दिस यूनिवर्सिटी विल बी पेपरलेस यूनिवर्सिटी। और जितने भी क्लर्क्स अभी भर्ती होंगे इनको हम इसके बारे में ट्रेनिंग भी देंगे और दूसरे स्टाफ को भी ट्रेनिंग देंगे। और मुझे फ़ख्र है इस बात का कि हमारा जो इंटर्नशिप्स है अलाउंस, दैट इज द बेस्ट इन द कंट्री। नोवेयर किसी भी देश में, किसी भी वेटरनरी कॉलेज, किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वेटरनरी कॉलेज में नहीं है। और इसके लिए स्टाफ ने मेहनत की है, हम सब ने मेहनत की है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक दे आर प्रिविलेज लॉट इन दिस यूनिवर्सिटी। और वी आर गोइंग टू स्ट्रेंथन आवर एक्सटेंशन सर्विसेज ऑल्सो। बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से, सभी से, कि वी शुड हैव सेंस ऑफ रेजिमेंटेशन, जो कि फौज में होती है। वहाँ बटालियंस रेजिमेंटेशन की भावना से ही लड़ती दुश्मन के साथ। भाई मैं जाट रेजिमेंट का हूँ, मैं फलानी रेजिमेंट का हूँ, फलानी रेजिमेंट का हूँ, और इसी जज्बे से लड़ाई करते हैं वो लोग। और मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कभी भी इस यूनिवर्सिटी की वजह से हमारे घर चल रहे हैं, हमारे परिवार पल रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, नेवर क्रिटिसाइज योर मदर। यू मस्ट अप्रिशिएट यूनिवर्सिटी लॉस एनीवेयर यू गो। आपस में एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर लें बैठ के, दैट इज ओके, बट नॉट आउटसाइड द यूनिवर्सिटी।